गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास जो है वो बायोलॉजी क्लास 10th के थर्ड लेसन जीवों में जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी समझते हैं जीवों में जनन किस प्रकार से होता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं जनन के बारे में। जनन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रजनन बोलते हैं। जनन का दूसरा नाम क्या हो गया? प्रजनन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं जनन क्या है। तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के सजीव अपने जैसे या अपने से भिन्न या अपने से अलग अलग संतान या अपने से भिन्नताएं वाले संतान को उत्पन्न करते हैं। उसे क्या बोलेंगे? जनन बोलते हैं। जनन जो होता है, इसको संपन्न करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे युग्मक की आवश्यकता होती है। जनन को समझने के लिए सबसे पहले हमको युग्मक के बारे में जानना होता है। गैमिट्स, युग्मक क्या होते हैं? तो युग्मक जो होते हैं ये जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सेक्स सेल होते हैं। सेक्स सेल बोले तो लिंग कोशिका होते हैं, लिंग कोशिका होते हैं, लिंग कोशिका होते हैं। यह युग्मक जो होते हैं ये भाग लेते हैं जनन में, और उसके बाद से जिनके फलस्वरूप संतति बोले तो संतान उत्पन्न होते हैं। यह युग्मक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं नर युग्मक, एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर युग्मक, जिसको मेल गैमिट्स बोलेंगे। दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक। मादा युग्मक को फीमेल गैमिट्स बोलेंगे, फीमेल गैमिट्स। इसको बोलेंगे मेल गैमिट, मेल गैमिट। नर युग्मक जो होता है और मादा युग्मक, ये दोनों जब आपस में भाग लेते हैं या कोई एक युग्मक जब भाग लेता है तो इनसे क्या होती है? संतति विकसित होती है। संतति, संतति का मतलब क्या होता है? संतान होता है। संतति मीन्स क्या हो गया? संतान हो गया। जैसे मानव में क्या होता है कि नर युग्मक शुक्राणु, मानव में क्या होता है? तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक अंडाणु। अंडाणु जो होता है गोल होता है, शुक्राणु जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो जब यहाँ पे नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में क्या होते हैं? फर्टिलाइज होते हैं, तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। युग्मनज जो होता है विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। युग्मनज जो होता है विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। फिर यही भ्रूण जो होता है आगे चलकर शिशु के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, शिशु, जिसको हम लोग बेबी बोलते हैं, बेबी बोलेंगे। अर्थात मानव में जनन को समझने के लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे दो युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक में शुक्राणु जिसको स्पर्म बोलेंगे, मादा युग्मक में अंडाणु जिसको ओवम बोलेंगे। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, बनाते हैं जाइगोट बोले तो युग्मनज। और यह युग्मनज जो होता है विकसित होता है, भ्रूण बनाता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। और यह एम्ब्रियो जो होता है बाद में शिशु के रूप में कन्वर्ट होता है और मादा शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। इस प्रकार से मानव में जनन होता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रजनन में क्या होता है? युग्मक भाग लेते हैं। अब बात समझते हैं प्रजनन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? यह जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के, लेकिन हम यहाँ पे प्रजनन को तीन प्रकार बता रहे हैं। प्रजनन जो होते हैं तीन प्रकार के। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। फर्स्ट जो होगा उसको हम बोलेंगे अलैंगिक जनन। दूसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे कायिक जनन, कायिक जनन। और तीसरा जो होगा उसको हम बोलेंगे लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जनन में कितने प्रकार हो गए? तीन। एक हो गया लैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। दूसरा हो गया कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। तीसरा हो गया लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब बात करते हैं मोटा मोटी यहाँ पे अलैंगिक जनन की और कायिक जनन की, फिर यहाँ पे लैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें क्या होता है? तो इसमें सिर्फ एक ही युग्मक, इसमें जो होता है सिर्फ एक ही युग्मक द्वारा, सिर्फ एक ही युग्मक द्वारा संतति विकसित होती है, संतति विकसित होती है। संतति बोले तो संतान विकसित होती है, तो उसे क्या बोलेंगे? हम अलैंगिक जनन बोलेंगे। अब अलैंगिक जनन क्या है? तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सिर्फ एक ही युग्मक द्वारा अपने जैसे संतान या उसके माता पिता के जैसे क्या होता है? संतान विकसित होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है यह खास करके एक कोशिकीय जीवों में होता है, एक कोशिकीय जीवों में होता है। इसमें सिर्फ एक ही युग्मक भाग लेगा, इसमें सिर्फ एक ही युग्मक, और इसके द्वारा जो संतति विकसित होता है अपने जनक के समान होता है,
अपने जनक के समान होता है। जनक के समान, जनक बोले तो पेरेंट के समान होता है। जैसे अमीबा हो गए, ये हमारा क्या हो गया अमीबा। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है जिसमें जनन होता है। तो अमीबा जो होता है अपना शरीर को दो छोटे छोटे अमीबुली में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। दो छोटे छोटे अमीबुली में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पे दो नए अमीबा की उत्पत्ति होती है। तो जैसे अमीबा यहाँ पे है वैसे अमीबा यहाँ पे होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है ये एक कोशिकीय जीवों में होता है और इसके द्वारा जो भी संतति विकसित होती है वो अपने जनक के समान, पेरेंट के समान होती है। थोड़ा सा भी उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। बात करते हैं कायिक जनन की। तो कायिक जनन भी क्या है, तो कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। कायिक जनन भी एक प्रकार का क्या होता है, तो अलैंगिक जनन होता है, जिसके द्वारा उत्पन्न संतति। कायिक जनन क्या होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जो कि सिर्फ पेड़ पौधों में होता है। ये जनन जो होता है सिर्फ पेड़ पौधों में होता है। इसमें क्या होता है कि किसी पौधे के या तो पत्ती, नहीं तो जड़, नहीं तो तना, इन तीनों के माध्यम से क्या होता है, नए पौधे की उत्पत्ति होती है। नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कायिक जनन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे गुलाब का फूल जो होता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो उसके टहनी को काटते हैं, फिर उसके बाद से हम लगाते हैं तो फिर नए गुलाब के पौधे विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार तो वो हो गया उसका तना हो गया। लेकिन यहाँ पे पत्ती के माध्यम से देखेंगे तो ब्रायोफिलम एक पौधा होता है। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियाँ जब विकसित होती हैं तो टूट के ज़मीन पे गिरती हैं। ज़मीन पे गिरने के बाद से क्या होती हैं, इन्हीं पत्तियों से नया ब्रायोफिलम की उत्पत्ति होती है। तो कायिक जनन क्या होता है, तो यह जनन जो होता है सिर्फ पौधों में होता है, जिसके द्वारा पौधे किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ती के द्वारा क्या होता है, कोई नए पौधे की उत्पत्ति होती है, उसे बोलते हैं कायिक जनन। अब बात करते हैं लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन जो होता है ये भी जनन में क्या होता है, एक प्रकार होता है जिसमें दो युग्मक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में क्या होते हैं, तो इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं। दो युग्मक कौन कौन सा, तो एक नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक। ये दोनों युग्मक क्या करते हैं, आपस में संलयन करते हैं, आपस में मिलते हैं, फिर उसके बाद से क्या करते हैं, यहाँ पे जाइगोट बनाते हैं और यह जाइगोट जो होता है भ्रूण बनाता है, यह भ्रूण जो होता है शिशु का निर्माण करता है। लैंगिक जनन जो होता है ये बहुकोशिकीय जीवों में होता है और जटिल जीवों में होता है। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, इस सब में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। और यहाँ पे हो गया कायिक जनन। तो हमने यहाँ पर अभी बताया कि जनन क्या है, जनन, उसके बाद से जनन को समझने के लिए हमको युग्मों को समझना पड़ेगा। तो युग्मों के बारे में बताया है। युग्मों को क्या बोलेंगे, गैमेट्स बोलेंगे। यह जो होता है जनन में भाग लेने वाला क्या होते हैं, लिंग कोशिका, या इसको बोलेंगे सेक्स सेल बोलते हैं। यह सेल जो होते हैं आपस में कंबाइन करते हैं, जिसके फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक नर होता है, दूसरा क्या होता है, मादा युग्मक होता है। नर मादा युग्मक दोनों संलयन करते हैं, बनाते हैं जाइगोट, जिसको युग्मनज बोलते हैं। यही युग्मनज जो होता है भ्रूण बनाता है, भ्रूण जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं, जो माता के गर्भाशय में रहता है। और यही भ्रूण जो होता है शिशु का निर्माण, शिशु के रूप में क्या होता है, बदलता है। फिर यही शिशु जो होता है कुछ टाइम बाद जो होता है माता शरीर से बाहर निकलता है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे लैंगिक जनन, फिर कायिक जनन, फिर क्या हो गया अलैंगिक जनन। ये हमारे जनन या प्रजनन के प्रकार हैं। अब समझते हैं बारीकी से अलैंगिक जनन जो होता है एक उसके जीवों में, तो वो कौन ऐसे जीव हैं जिनमें अलैंगिक जनन होता है और किसके द्वारा होता है। फिर समझेंगे कायिक जनन, फिर समझेंगे लैंगिक जनन। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि जनन क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, मोटे मोटे तौर तरीके पे हमने जनन के तीनों प्रकारों को डिफाइन किया है। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं बारीकी से कि यह जो जनन जो है इसमें कौन कौन से जीव भाग लेते हैं और उन जीवों में यह जनन जो होता है किस प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है, इस बात को समझना है। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है, अलैंगिक, जिसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन क्या होता है, तो यह एक ऐसा जनन होता है जिसमें सिर्फ एक ही युग्मक का मतलब होता है सिर्फ एक ही जीव, या तो नर नहीं तो मादा, इसके द्वारा क्या होता है जो संतान विकसित होते हैं उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। यानी डिफिनीशन के तौर पे बात करेंगे तो अलैंगिक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सिर्फ एक ही जीव अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसे क्या बोलेंगे, अलैंगिक जनन बोलेंगे। अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होता है ना अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है, अपने जनक के समान होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, इसलिए उसे एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब क्या होगा, जिसके जैसा हो। तो अलैंगिक जनन जो होता है किस में होता है, तो इसके एग्जाम्पल तौर पे बात करेंगे तो अलैंगिक जनन जो होता है यह एक कोशिकीय जीव, अलैंगिक जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवों में होता है। एक कोशिकीय जीवों का मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी वैसे जीव जिनके शरीर में सिर्फ एक कोशिका होता है उसे क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे हम बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे, अमीबा हो जाएगा,
पैरामीशियम हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा, राइजोपस हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा हो जाएगा, स्पाइरोगाइरा etc। ये सभी के सभी हमारे कौन से जीव हैं? तो ये सभी के सभी हमारे एक कोशिकीय जीव है और इन सभी जीवों में कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि अमीबा तथा पैरामीशियम में कौन सी जनन होती है, तो क्या बताइएगा? अलैंगिक कि लैंगिक कि कायिक? तो क्या बताना है यहाँ पे? अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो होता है अमीबा में होता है और पैरामीशियम में होता है, फिर यूग्लिना में होता है, क्लेमाइडोमोनास में होता है, स्पाइरोगाइरा में होता है, सॉरी राइजोपस हो गया, स्पाइरोगाइरा यहाँ पे है। और बहुत ऐसे कोशिकीय जीव होते हैं जहाँ पे अलैंगिक जनन द्वारा उनकी संतति क्या होती है? विकसित होती है और वह जो होते हैं इस धरती पे कायम रहते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है इसके द्वारा उत्पन्न संतति क्या होते हैं? को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। क्लोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो भी संतति विकसित होता है अपने पेरेंट या जनक के समान होता है, डिफरेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा दे तो ये हमारा अमीबा हो गया, अभी हमने बताया है इसको, ये अमीबा हो गया, बीच में क्या हो गया? तो बीच में इसका केंद्रक हो गया, बीच में इसका हो गया केंद्रक हो गया। अब यह अमीबा में जब जनन होगा ना तो ये अमीबा जो होगा अपने शरीर को दो भागों में ब्रेक कर लेगा, दो भागों में ब्रेक करेगा और दो छोटे छोटे अमीबूली का निर्माण करेगा, दो छोटे छोटे अमीबूली का निर्माण करेगा। ये क्या है? तो ये हमारा हो गया अमीबूली, यानी अमीबा के दो छोटे नए जीव, अमीबा के दो छोटे नए जीव हो गए, इसको बोलेंगे हम अमीबूली बोलेंगे। एक उसके जीव जितने भी होते हैं ना ये कभी मरते नहीं है। जैसे अमीबा हो गया तो ये शरीर इसका विकसित होगा, खाएगा पिएगा तो ब्रेक करेगा, दो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा, अर्थात ये जो होता है धरती से पूरी तरह से क्या होते हैं? गायब नहीं होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझते हैं अलैंगिक जनन जो है इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो अलैंगिक जनन की विधियाँ जो है निम्नलिखित है, जिसमें फर्स्ट जो है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन या फीजन बोलेंगे, सॉरी फीजन बोलेंगे, फीजन बोलेंगे। विभाजन का मतलब क्या होता है? फीजन होता है, फीजन हो गया। विभाजन जो होता है, विभाजन में क्या होता है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एक कोशिकीय जीव अपने शरीर को दो छोटे या दो बराबर भागों में तोड़ता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं विभाजन बोलते हैं। विभाजन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है द्विविभाजन होता है, द्विविभाजन होता है, दूसरा जो होता है बहुविभाजन होता है। द्विविभाजन को हम लोग द्विखंडन भी बोलते हैं, इसको द्विखंडन बोलेंगे और इसको बोलेंगे बहुखंडन बोलते हैं। अब यहाँ पे द्विखंडन का मतलब क्या हुआ? तो इसमें क्या हुआ? द्विखंडन जो होता है यह भी हमारा क्या है? तो अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होता है जिसमें कोई जीव अपने शरीर को दो बराबर भागों में तोड़ता है और दो नए जीव की उत्पत्ति करता है, तो उसको बोलते हैं द्विखंडन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे। और बहुविभाजन या बहुखंडन में क्या होता है? तो इसमें वैसे जीव होते हैं जो अपने शरीर को बहुत सारे भागों में तोड़ते हैं, उसे बोलेंगे बहुखंडन। इसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, मल्टीपल फ्यूजन। जैसे इन दोनों के एग्जांपल बताएंगे तो अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, अमीबा और पैरामीशियम, इन दोनों जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन या द्विविभाजन या द्विखंडन द्वारा होता है, जिसमें अमीबा या पैरामीशियम जो होता है अपने शरीर को दो भागों में ब्रेक करता है। बहुविभाजन जो हो गया, इसमें क्या हो गया? तो इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे बहुविभाजन में कि प्लाज्मोडियम, इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है यह क्या है? तो यह एक मलेरिया परजीवी है, यह एक मलेरिया परजीवी है, जिसमें क्या होता है? तो बहुखंडन द्वारा ये अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो हमारा हो गया विभाजन। विभाजन जो है हमारा अलैंगिक जनन क्या है? एक विधि है जिसमें कोई जीव जो होता है अपने शरीर को दो भागों में ब्रेक करता है या दो से अधिक भागों में ब्रेक करता है, तो उसको बोलते हैं विभाजन। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विखंडन, दूसरा होता है बहुखंडन। द्विखंडन में कोई जीव जो होता है अपने शरीर के दो बराबर भाग बांटते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम में अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा होता है। और बहुखंडन का मतलब क्या होगा? इसमें ऐसे जीव आते हैं, ऐसे मतलब एक कोशिकीय जीव आते हैं जो अपने शरीर को बहुत सारे छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, तो उसको उसमें क्या होता है? बहुखंडन होता है। बहुखंडन जो होता है प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? तो यह एक प्रकार का मलेरिया परजीवी
होता है। अब बात करते हैं मुकुलन। तो मुकुलन भी क्या है, तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें किसी जीव के शरीर से मुकुल बड़ा होता है और वह मुकुल टूटता है, फिर नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे तो ईस्ट और हाइड्रा, ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय होता है, हाइड्रा जो होता है बहुकोशिकीय होता है। लेकिन इन दोनों में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जो होता है अलैंगिक जनन होता है और फिर ये दोनों जो होते हैं अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। अब बात करते हैं बीजाणु जनन। बीजाणु जनन को बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन बोलते हैं। स्पोर फॉर्मेशन बोले तो बीजाणु जनन भी क्या है, तो एक प्रकार का बीजाणु जनन भी एक प्रकार का क्या है, तो यह हमारा अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोई जीव जो होता है अपने शरीर से बहुत सारे अपने जैसे संतानों की, अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करता है, उसे हम बोलते हैं बीजाणु जनन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा राइजोपस हो जाएगा। राइजोपस जो है यह हमारा एक प्रकार क्या है, कवक है, जिसमें क्या होता है, तो ये हमारे फिगर कुछ बनाते रहे, यहाँ पे डंठल जैसा होता है, इसके कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं। ये हमारा क्या है, राइजोपस है। ये हमारा राइजोपस है और इसी राइजोपस के अंदर क्या होते हैं, तो छोटे छोटे चल बीजाणु होते हैं। जब ये फटता है तो इसके फटने से क्या होता है, चल बीजाणु जो होते हैं बाहर आते हैं, फिर उसके बाद से नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। तो ये हमारा राइजोपस जो हो गया, इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बीजाणु जनन या स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। अब पुनर्जनन है, तो पुनर्जनन जो है ये भी क्या है, तो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कोई जीव जो होता है अपने शरीर को ब्रेक करता है और फिर उसके बाद से नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे प्लेनेरिया हो गया, प्लेनेरिया में क्या होता है, तो अलैंगिक जनन जो होता है पुनर्जनन के माध्यम से होता है, जिसमें प्लेनेरिया जो होता है अपने शरीर को क्या करता है, खंडित करता है, अपने शरीर को छोटे छोटे भागों में ब्रेक करता है, फिर एक प्लेनेरिया और ब्रेक करेगा, फिर ये ब्रेक होगा, फिर ये अपने आप को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा और नया यहाँ पे क्या करेगा, प्लेनेरिया की उत्पत्ति करेगा। तो यहाँ पे प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, पुनर्जनन के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं खंडन, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। तो खंडन भी क्या है, तो एक प्रकार का हमारा अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोई जीव जो होता है अपने शरीर को बीचों बीच से तोड़ता है और नए जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे यहाँ पे स्पाइरोगाइरा इसका एग्जाम्पल होगा। स्पाइरोगाइरा जो होता है यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है जिसके शरीर दो भागों में क्या होता है, ब्रेक करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर होता है, जिसमें अपने शरीर को ब्रेक करेगा और दो छोटे छोटे स्पाइरोगाइरा का निर्माण करेगा। तो क्वेश्चन पूछता है ना कि स्पाइरोगाइरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो खंडन द्वारा होता है। अमीबा तथा पैरामीशियम में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। वही बात करेंगे यहाँ पे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी जो है इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बहुखंडन द्वारा होता है। वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि राइजोपस जो होता है इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो क्या बताना है, बीजाणु जनन द्वारा होता है। प्लेन एरिया में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुनर्जनन के माध्यम से होता है, जिसको रीजनरेशन बोलेंगे। और यहाँ पे स्पाइरोगाइरा जो होता है इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो खंडन के द्वारा होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनना एकदम फिक्स है, इसलिए इस बातों को आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा और इसको रिवाइज कीजिए। यहाँ पे हमने अलैंगिक जनन को बता दिया। अब यहाँ पे समझते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम में अलैंगिक जनन के प्रोसेस को, विधि को समझते हैं, इन सबको डिटेल से समझते हैं। तो अब समझना है यहाँ पे कि अमीबा में अलैंगिक जनन। अमीबा जो होता है यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है और इसमें अलैंगिक जनन जो होता है अभी हमने बताया किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन या द्विविभाजन के द्वारा होता है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा जो होता है इसकी जब कोशिका क्या होती है, जब विकास होती है, जब इसकी कोशिकाएं जब विकसित होती है, ये हमारा हो गया अमीबा का केंद्रक हो गया, ये हो गया केंद्रक। तो जब इसकी कोशिकाओं का विकास होता है, विकास फॉर्म में आ जाते हैं, तो सबसे पहले अमीबा के केंद्रक में अमीबा का केंद्रक क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे अमीबा का केंद्रक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल अभी केंद्रक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अमीबा का केंद्रक जो है बढ़ रहा है। फिर उसके बाद से जब अमीबा का केंद्रक बढ़ के क्या होता है, दो भागों में ब्रेक हो जाता है, ये दो केंद्रक अलग अलग हो गए, ये दो केंद्रक में विभक्त हो जाता है। तो फिर यह दोनों केंद्रक जो होता है ना, इन दोनों केंद्रक के कोशिका द्रव्य में क्या होता है, विभाजन होता है। और फिर कोशिका द्रव्य के विभाजन से ही क्या होता है, अमीबा जो होता है अपने शरीर को दो भागों में क्या करता है, ब्रेक करता है और यहाँ पे दो छोटे छोटे अमीबुली का निर्माण करता है, दो छोटे छोटे अमीबुली का निर्माण करता है। अमीबुली का निर्माण, अमीबुली का मतलब अमीबा का छोटा बच्चा, अमीबा का छोटा
संतति जो हो गया इसको क्या बोलेंगे, अमीबुली बोलेंगे। फिर उसके बाद से ये क्या करेगा, खाएगा पिएगा, फिर उसके बाद से वृद्धि में विकास होगा, फिर जैसे ही इस फॉर्म में आएगा मैंने विकास फॉर्म में आएगा, फिर इसके केंद्रक में क्या होगा, पहले विभाजन होगा, केंद्रक जो होगा बड़ा होगा, फिर ब्रेक करेगा, फिर इसके कुछ का द्रव्य में विभाजन होगा, फिर उसके बाद दो छोटे छोटे अमीबा का निर्माण करेगा, फिर उसके बाद से ये बढ़ेगा, फिर उसके बाद से यही प्रक्रियाएं क्या होगी, निरंतर चलती रहती हैं। अर्थात अमीबा जो होता है इस धरती से कभी विलुप्त होता नहीं है, और यह जो होता है एकोशिकीय प्राणी होता है। इसमें अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसमें अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन या इसी को बोलेंगे द्विविभाजन के द्वारा होता है। द्विविभाजन, इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन द्वारा क्या होता है, अमीबा अपने शरीर को दो बराबर भागों में ब्रेक करता है। द्विखंडन द्वारा सिर्फ अमीबा में ही नहीं और किस में होता है, तो और कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम में भी सेम प्रोसेस होता है, और हो गया लिस्मैनिया हो गया, और उसके बाद से जीवाणु हो गए, और क्या हो गया जीवाणु, और फिर अमीबा तो है ही, अमीबा तो है ही ETC। ये सभी के सभी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं। कौन से जीव हैं, तो ये सभी के सभी हमारे एक कोशिकीय जीव हैं, और इन सभी जीवों में अलैंगिक जनन जो होता है ना, किसके द्वारा होता है, तो द्विखंडन के द्वारा होता है, या उसको बोलेंगे द्विविभाजन के द्वारा होता है। इंग्लिश में इसको बोलेंगे बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, जिसमें ये सभी जीव जो होते हैं अपने शरीर को दो बराबर भागों में ब्रेक करते हैं और अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो ये रहा अमीबा में अलैंगिक जनन। तो अभी हमने बताया कि अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा होता है। अब समझना यहाँ पे बहुविभाजन या बहुखंडन। तो बहुखंडन जो होता है, यह यहाँ पे एक फिगर बनाए हुए हैं जो कि पैरामीशियम के समान दिखने वाला क्या है, एक जीव है जिसमें यहाँ पे बहुविभाजन होता है। सबसे पहले क्या करता है, यह जीव जो होता है ना, यह जीव जो होता है, इस प्रकार के जीव जो होते हैं सबसे पहले अनुकूल परिस्थिति में अपने एक सिस्ट बनाते हैं। सिस्ट, यह हमारा क्या होगा, तो यह इसका सिस्ट हो गया। यह सिस्ट के अंदर क्या होता है, एक केंद्रक होता है। क्या होता है, केंद्रक। सबसे पहले क्या होता है, यह केंद्रक विभाजित होता है। सबसे पहले यह केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है। फिर यह केंद्रक में विभाजन का फलस्वरूप क्या होता है, संतति के केंद्रक जो होते हैं यह अनेक छोटे छोटे केंद्रकों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं। फिर यह छोटे छोटे केंद्रक जो होते हैं, इन केंद्रक के बाहर जो होते हैं कोशिका द्रव्य जो होती है उनमें विभाजन होता है, और उन कोशिका द्रव्य में विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, तो बहुत सारी जनक कोशिकाएं जो होती है संतति कोशिकाएं में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये सब के सब क्या हो गई, हमारी संतति कोशिकाएं हो गई। अब यह संतति कोशिकाएं क्या होती हैं, यहाँ पे मुक्त जो संतति कोशिकाएं जो है ये सिस्ट के फटने से बाहर निकलती हैं। जैसे ही क्या होता है, हमारा सिस्ट जब फटता है तो इसमें इसका अंदर जो उपस्थित हमारी क्या है, संतति कोशिकाएं हैं, जनक कोशिकाएं हैं, ये क्या होती हैं, बाहर निकलती है। फिर उसके बाद से यहाँ पे एक नए जीव की उत्पत्ति करती हैं। तो इसको बोलेंगे बहुविभाजन या बहुखंडन, जिसमें एक बार में हजारों की संख्या में अपने जैसे संतान की उत्पत्ति हो, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे बहुखंडन या बहुविभाजन बोलेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे बता ही दिए हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है यह एक प्रकार का हमारा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का हमारा मलेरिया परजीवी होता है। मलेरिया परजीवी होता है, जिसमें एक बार जब बहुखंडन होता है ना, एक बार बहुखंडन होता है तो हजारों की संख्या में क्या करता है, अपने जैसे क्या करता है, प्लाज्मोडियम को विकसित करता है। अब अभी हमने बताया है यहाँ पे कि बहुविभाजन या बहुखंडन विधि को। अब समझना है यहाँ पे कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन भी एक कोशिकीय जीवों में ही होता है। जैसे यहाँ पे हमने कोई दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट जो हो गया ईस्ट में अलैंगिक जनन, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है ये मुकुलन द्वारा ही होता है। मुकुलन जिसको बर्ड बोलते हैं, मुकुल को बर्डिंग बोलेंगे। इसमें क्या होता है, यह हमारे यहाँ पे जनक ईस्ट कोशिकाएँ हैं, ये हमारी जनक ईस्ट कोशिकाएँ हैं, यह हमारी जनक ईस्ट कोशिकाएँ हैं। जनक ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट जो होता है यह एक प्रकार का नन्हा सा एक कोशिकीय अनरहित पौधा होता है। तो यहाँ पे हमने ईस्ट का फिगर ये बना दिया है। सबसे पहले क्या होता है कि ईस्ट जो होता है ना, इसके केंद्रक में विभाजन होता है। तो ईस्ट के केंद्रक में विभाजन होने का फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पे ईस्ट का केंद्रक, एक केंद्रक जो होता है ईस्ट के अंदर ही रहता है। उसके बाद से जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, तो मुकुल के अंदर चले जाते हैं। ईस्ट का जो केंद्रक होता है उसमें विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक केंद्रक जो होता है उसके मुकुल का अंदर आता है। ये हमारा क्या होगा, इसका मुकुल हो गया, ये हमारे इसका मुकुल बर्ड बोलेंगे उसको। तो इस एक केंद्रक जो होता है बर्ड में आ जाता है, और उसके बाद से एक केंद्रक जो होता है जो ब्रेक होता है तो उसका अंदर ही रह जाता है। फिर उसके बाद से यही मुकुल जो होते हैं ईस्ट जनक कोशिका से क्या होता है, बाहर निकलते हैं और यहाँ पे एक नई ईस्ट कोशिका का निर्माण करते हैं, जो कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह पाता है। तो ये हमारा हो गया एक नया यहाँ पे ईस्ट का निर्माण हो गया।
इसमें किस प्रकार से होगा, तो ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। सबसे पहले यहाँ पे जनन ईस्ट कोशिकाएं जो होती हैं इसके केंद्रक में विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप एक केंद्रक जो होता है यहाँ पे मुकुल के अंदर आता है, दूसरा यहाँ पे केंद्रक जो होता है इसके अंदर ही रह जाता है। अब यही मुकुल जो होता है बड़ा होता है, फिर टूटता है और यहाँ पे नए ईस्ट कोशिका को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ईस्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। अब बात समझते हैं यहाँ पे हाइड्रा में अलैंगिक जनन। तो हाइड्रा जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है। यहाँ पे ये हमारा हो गया एक कोशिकीय, ये होता है बहुकोशिकीय। तो हाइड्रा में क्या होता है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है ये भी अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा होता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन भी मुकुलन के द्वारा होता है, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो गया जनक हाइड्रा, और यह इसके जो दिखाई दे रहा है ये हमारे स्पर्शक हो गए, जिसके सहारे क्या करते हैं चलता है। तो ये हो गया स्पर्शक हो गया, ये हमारा जनक हाइड्रा हो गया। अब जनक हाइड्रा के शरीर से क्या होता है, जब वृद्धि में विकास होता है तो जनक हाइड्रा से क्या होते हैं, एक यहाँ पे नए मुकुल बनते हैं। यहाँ पे यह एक मुकुल बना हुआ है। अब यह मुकुल जो होता है, यह मुकुल इसको बड बोलेंगे, यह मुकुल जो होता है दूसरे स्टेप में क्या होता है फिर और बड़ा होता है नए हाइड्रा की उत्पत्ति करने के लिए। तो यहाँ पे ये मुकुल जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है बड़ा हो जाता है। फिर यही मुकुल जो होता है आगे चले क्या होता है टूट जाता है और यहाँ पे ज़मीन पे आता है, फिर उसके बाद से यहाँ पे नए हाइड्रा की उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार से हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। ये अभी हमने बताया कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस किस तरह के जीवों में होता है। अब समझना है यहाँ पे कि बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन किस प्रकार के जीवों में होता है। तो सबसे पहले बता दें कि बीजाणु जनन द्वारा, जिसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन बोलेंगे, इसके द्वारा अलैंगिक जनन जो होता है मयूकर और यहाँ पे होता है राइजोपस। ये मयूकर और राइजोपस जो है यह हमारा क्या है, तो कौवा का एक प्रजाति है जिसमें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, राइजोपस है। तो राइजोपस हो गया, इसमें हमारा क्या होता है, राइजोपस हो गया या मयूकर हो गया। इसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, तो स्पोर फॉर्मेशन बोले तो बीजाणु जनन के द्वारा होगा। यहाँ पे एक फिगर हम बनाए हैं जिसमें राइजोपस में अलैंगिक जनन की विधि को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक हमारा फिगर हो गया, जैसे ये हमारा राइजोपस का यहाँ पे क्या है बीजाणुधानी है। अब इस बीजाणुधानी में बहुत सारे छोटे छोटे बीजाणु पाए जाते हैं। ये राइजोपस के बीजाणुधानी में उपस्थित क्या हैं, तो बीजाणु हैं। ये छोटे छोटे जो इसमें हम फिल कर रहे हैं इन सबको हम बोलेंगे बीजाणु। और ये हमारा हो गया टोटल फिगर जो है राइजोपस, इसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणु बोलेंगे। जब इसको क्या बोलेंगे, बीजाणु ही है। जब राइजोपस क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित होता है, तो विकसित होने से इसकी बीजाणुधानी भी क्या होती है, विकसित होती है। यह बीजाणुधानी में क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं। अब यह बीजाणु क्या होता है, जब बीजाणुधानी फटती है, जब बीजाणुधानी विकसित होकर क्या होती है, फटती हैं, तो बीजाणुधानी के फटने से क्या होता है, ये जो बीजाणु जो होते हैं ना, या इसको हम बोलेंगे वायु में प्रकीर्णित जीवाणु बोलेंगे, यह जो होते हैं बाहर निकलते हैं। यह बीजाणु जो होते हैं बाहर निकलते हैं और अनुकूल परिस्थिति में आते ही क्या होता है, यह बीजाणु जो होते हैं पहले अंकुरित होते हैं और फिर उसके बाद से क्या करते हैं, तो फिर उसके बाद से यहाँ पे नए राइजोपस का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं हम पुनर्जनन द्वारा अलैंगिक जनन। पुनर्जनन का मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे रीजनरेशन। क्या बोलेंगे इसको, रीजनरेशन बोलेंगे। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कोई जीव होता है उसका शरीर कहीं से कट फट जाता है, तो कटने फटने के बाद से क्या होता है, फिर उसके बाद से वहाँ पे पुनर्जनन उस अंग का या उस ऑर्गन का हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं पुनर्जनन। तो यहाँ पे एक जीव है जिसका नाम क्या है, प्लेनेरिया है। यहाँ पे हमने फिगर जो बनाया किसका है, प्लेनेरिया का है। तो प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन जो होता है ना, वो किसके द्वारा होता है, पुनर्जनन के द्वारा होता है या रीजनरेशन के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे समझते हैं फिगर के माध्यम से, यह हमारा प्लेनेरिया हो गया। यदि प्लेनेरिया का शरीर किसी कारणवश से कटता है, कट फट जाता है, तो कटने फटने के बाद से जितने भी इसके पार्ट्स ब्रेक होते हैं, ये सब जो होते हैं नए नए क्या करते हैं, प्लेनेरिया की उत्पत्ति करते हैं। यदि प्लेनेरिया का शरीर किसी कारणवश से कटता है, कटने के बाद से या टूटता है, तो उसका शरीर जितने भी इसके शरीर के खंड होंगे ना, वो सारा खंड जो होगा विकसित होकर एक नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति करेगा, एक नए प्लेनेरिया की उत्पत्ति करेगा। इस प्रकार से हमने क्या समझा कि प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन जो होता है पुनर्जनन के द्वारा होता है। पुनर्जनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी जीव के शरीर का कोई अंग कटता है और वह अंग क्या होता है, पूर्ण रूप से फिर विकसित होता है। जैसे छिपकली हो गई, छिपकली का पूंछ कटता है तो उसमें क्या होता है, रीजनरेशन पावर होता है। तो आपको ऐसे ही बताना है कि मानव शरीर में वो ऐसी कौन सी अंग है, मानव शरीर में ऐसी कौन सी अंग है जो कटता है, तो कटने के बाद से उसमें रीजनरेशन हो जाता है। आपको कमेंट में बताना है,
कमेंट में आपको बताना है कि मानव का वो कौन ऐसा अंग है जिसमें क्या होता है कि रीजनरेशन पावर होता है, रीजनरेशन पावर होता है। हमने एक बता दिया छिपकली, हमने एक बता दिया छिपकली, इसको बोलेंगे लिजार्ड। लिजार्ड ये छिपकली जो होती है ना, इसमें क्या होता है रीजनरेशन पावर होता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जिसमें रीजनरेशन पावर होता है। प्लेनेरियम पूछेगा अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा, तो क्या बताना है यहाँ पे पुनर्जनन के माध्यम से। प्लेनेरिया जो होता है कहाँ पाए जाते हैं, तो यह जो होता है हमारा अलवणीय तालाबों में, अलवणीय तालाबों में पाया जाता है। और इसमें क्या होती है, तो मंद गति मंद गति वाली नदियों में पाए जाते हैं। मंद गति वाली नदी जो होती है, ये तालाब जो होते हैं जिसमें पानी धीरे धीरे बहती है, वहाँ पे प्लेनेरिया देखने को मिलता है। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, रीजनरेशन, जिसको बोलते हैं पुनर्जनन के माध्यम से होता है। अब यहाँ पे अलैंगिक जनन की एक लास्ट विधि है जिसका नाम क्या है, खंडन। खंडन को बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन खंडन क्या होता है, तो खंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन की विधि होता है जिसमें कोई जीव जो होता है अपने शरीर को ब्रेक करता है बीचों बीच से और दो नए नए जीवों की उत्पत्ति करता है, अपने जैसे ही जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग खंडन बोलेंगे या फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, यह फिगर जो है स्पाइरोगाइरा का है। स्पाइरोगाइरा में खंडन के प्रोसेस क्या है, हमने यहाँ पे स्पाइरोगाइरा का फिगर बना दिया है। ये जो घुमा हुआ जो आकार जो है यहाँ पे देख रहे हो रिबन के जैसा, इसको हम लोग बोलते हैं सर्पिल हरित लवक बोलते हैं। यह एक प्रकार का सवाल आता है, सवाल का प्रजाति होता है। और इसके जो बीच वाला स्थान ये देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सेप्टा बोलेंगे। और ये इसका क्या हो गया, तो केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। जैसे ही जब ये स्पाइरोगाइरा जब क्या होता है, वृद्धिम विकास जब इसमें होता है, जब बात आती है जनन, कौन सी जनन होती है, तो अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें जो जनन जो होता है ना, तो जनन होने का फलस्वरूप क्या होता है, इसके केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप से इसका शरीर जो होता है दो बराबर भागों में क्या करता है, ब्रेक करता है। ये दो भागों में ब्रेक होता है और दो नए नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है। दो नए नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्पाइरोगाइरा में खंडन बोलेंगे। इसका शरीर यहाँ पे एक सिंगल स्पाइरोगाइरा है, इसको ब्रेक किया है, यहाँ पे दो स्पाइरोगाइरा की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार की विधि को हम बोलते हैं क्या, खंडन बोलेंगे। फ्रेगमेंटेशन द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में। स्पाइरोगाइरा क्या होता है, तो यह एक प्रकार का शैवाल की प्रजाति होता है। यहाँ पे अलैंगिक जनन क्या है और इसकी विधि कौन कौन सी है, उन विधियों द्वारा किस किस तरह के एकोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, वो हमने सारा बताया है। अब यहाँ पे समझना है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन या इसी को बोलेंगे कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन या इसका दूसरा नाम होता है कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक जनन क्या होता है, तो कायिक जनन जो होता है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें पौधे कि कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, जड़, तना, पत्ती, इसके माध्यम से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे या कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। यह जनन जो होता है सिर्फ पौधों में होता है, न कि जंतु में और एकोशिकीय जीवों में होता है। बोल सकते हैं कि कायिक जनन क्या है, तो यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जो सिर्फ पौधों में होता है, जिसमें पौधे के कोई भाग जैसे जड़, तना या पत्ती के माध्यम से नए पौधे की उत्पत्ति होती है, उसे क्या बोलेंगे, हम कायिक जनन बोलते हैं। कायिक जनन जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है प्राकृतिक कायिक जनन होता है, दूसरा जो होता है कृत्रिम कायिक जनन होता है। और प्राकृतिक कायिक जनन जो होता है इसमें क्या होता है, तो इसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे या प्रोपेगेशन बोलेंगे। यहाँ पे प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है, तो प्राकृतिक कायिक जनन में जो होता है इसमें जड़, तना और यहाँ पे पत्ती, इन तीन के माध्यम से जो होता है कायिक जनन होता है। फर्स्ट जो हो गया बाई रूट्स हो गया। बाई रूट्स के द्वारा क्या होता है, तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जड़ द्वारा क्या होता है कायिक जनन होता है। जैसे यहाँ पे शकरकंद हो गया, फिर क्या हो गया गाजर, और क्या हो गया यहाँ पे मूली। ये जो भी यहाँ पे पौधे हमने लिखे हैं, इन सभी पौधों में कायिक जनन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो जड़ के माध्यम से होता है। यानी जड़ द्वारा जो होते हैं शकरकंद, गाजर, मूली जो होते हैं जैसे पौधे क्या होते हैं, विकसित होते हैं। अब दूसरा बात जो है तना द्वारा, तना को बोलते हैं बाई स्टेम, यानी तना के द्वारा कौन कौन से यहाँ पे पौधे हैं जिसमें क्या होता है कायिक जनन होता है। तो तना जो है इसके लिए कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे कंद हो गया, फिर क्या होता है भूमिगत होता है, तीसरा जो होता है बल्ब होता है, चौथा जो होता है सलकंद होता है, फिर पांचवा जो होता है धावक, जिसको रनर बोलते हैं। तो आलू जो होता है ना, आलू में कायिक जनन जो होता है किसके द्वारा होता है, तो आलू में कायिक जनन जो होता है कंद के द्वारा होता है। अदरक जो हो गया और हल्दी जो हो गया, इन दोनों में जो कायिक जनन जो होता है भूमिगत होता है। फिर उसके बाद से प्याज और लहसुन में कायिक जनन जो होता है बल्ब के द्वारा होता है। फिर उसके बाद से अरवी और केसर, अरवी जिसको हम लोग अरवी बोलते हैं, जिसका हम लोग रेकोच चुकोच बनाया खाते हैं,
तो इन दोनों में जो होता है कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो सलकंद द्वारा होता है। दूब घास हो गया और फिर स्ट्रॉबेरी हो गया, इन दोनों में कायिक जनन जो होता है धावक बोले तो रनर के द्वारा होता है। तो हमने यहाँ पे ये जो अभी बता रहे हैं ये सब जो है प्राकृतिक कायिक जनन है, इसमें कृत्रिम कोई नहीं है, मतलब ये ऑटोमेटिक जो होता है इस तरह के पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, विकसित होते हैं। फिर उसके बाद से यहाँ पे लास्ट जो है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। तो पत्तियों द्वारा कायिक जनन जो होता है ब्रायोफिलम जैसे पौधों में होता है। किस में होता है, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसमें कायिक जनन जो होता है पत्ती के माध्यम से होता है, जिसमें ब्रायोफिलम जब होते हैं विकसित होते हैं तो इनकी पत्तियां जो होती हैं क्या होती हैं, टूटकर और ज़मीन पे गिरती हैं। ज़मीन पे गिरने से यानी नम या आर्द्र भूमि पे गिरती हैं, जिसके गिरने से क्या होता है ये पत्तियां जो होती है फिर नए ब्रायोफिलम की उत्पत्ति करती हैं। तो यहाँ पे ये जो हो गया प्राकृतिक द्वारा कायिक जनन पौधों में। प्रकृति द्वारा कायिक जनन कौन कौन सा हो गया, तो यहाँ पे जड़ द्वारा होता है। तो जड़ द्वारा कायिक जनन किसमें होता है, शकरकंद, गाजर और मूली में होता है। तना द्वारा, तो तना द्वारा कायिक जनन संपन्न करने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जिसमें कंद होता है, भूमिगत होता है, बल्ब होता है, फिर सलकंद होता है, फिर क्या होता है, धावक होता है। कंद जो होता है ये आलू द्वारा, अब आलू में पूछे कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो आलू में कायिक जनन जो होता है कंद के द्वारा होता है। अदरक और हल्दी में कायिक जनन जो होता है भूमिगत द्वारा होता है। प्याज और लहसुन में कायिक जनन जो होता है बल्ब किसके द्वारा, बल्ब के द्वारा होता है। अरवी, जिसको अरवी बोलते हैं। और केसर में कायिक जनन जो होता है सलकंद द्वारा होता है। दूब घास और स्ट्रॉबेरी, इन दोनों में कायिक जनन जो होता है धावक बोले तो रनर के द्वारा होता है। और ब्रायोफिलम में कायिक जनन किसके द्वारा होता है, पत्तियों के द्वारा होता है। तो ये हमारे जो भी पार्ट्स है इधर का, ये सब जो है प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन। अब बात समझते हैं यहाँ पे दूसरा टर्म्स जो होता है कृत्रिम कायिक जनन। इसमें क्या होता है कि इंसान जो होता है कृत्रिम तौर तरीके से जो होता है पौधों को विकसित करता है, जिसके लिए कुछ क्या है यहाँ पे विधि है। फर्स्ट जो है बाई कटिंग। बाई कटिंग का मतलब होता है दाब लगाना होता है, यानी काट कर हम लोग क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। जैसे यहाँ पे गन्ना, गुलाब, अंगूर, यहाँ पे कौन कौन से हो गए, तो यहाँ पे गन्ना हो गया, फिर क्या हो गया, गुलाब हो गया, फिर अंगूर और केला। इस तरह के पौधे में जो होता है ना उसके तने को काट के फिर हम लोग जमीन में डालते हैं। जमीन में डालने के बाद से क्या होता है, वहाँ से एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है, तो उसको बोलते हैं बाई कटिंग। तो बाई कटिंग किस में होता है, तो गन्ना, गुलाब और अंगूर, फिर क्या होता है, केला में। जैसे गुलाब ही हो गया, तो गुलाब एक जगह अगर है, अगर हम दूसरा पौधा मतलब क्या चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, उगाना चाहते हैं, तो हम गुलाब के तने को काटेंगे, फिर मिट्टी में डालेंगे, उसके बाद वहाँ पर नए गुलाब के पौधे विकसित होते हैं। ठीक उसी प्रकार गन्ना, तो गन्ना की खेती जो होती है किस प्रकार होती है, तो गन्ना की खेती जो होती है उसमें गन्ने को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, फिर उसके बाद से उसको हम लोग क्या करते हैं, जमीन में डालते हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे नए पौधे, नए गन्ने की उत्पत्ति होती है, तो इसको बोलेंगे बाई कटिंग। बाई ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो बाई ग्राफ्टिंग जो होता है इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें जो होता है कायिक जनन जो होता है आम हो गया, सेब हो गया, फिर क्या हो गया, नाशपाती हो गया। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, तो इसमें पौधे, इसमें दो भिन्न भिन्न पौधे के हम लोग क्या करते हैं, कलम को काटते हैं, तना को काटते हैं। दो भिन्न भिन्न पौधे के तना को काटते हैं, फिर उसके बाद से दोनों तनाओं को क्या करते हैं, एक साथ क्या करते हैं, हम लोग बांधते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राफ्टिंग बोलेंगे। यानी दो विपरीत पौधे के तने को काट के, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो पौधे हो गए, अब दोनों पौधे के हम तने को क्या करेंगे, काटेंगे, फिर उसके बाद से इसको कुछ इस प्रकार से बांधेंगे जिससे क्या होगा, यहाँ से नए पौधे विकसित होंगे, तो इसको हम बोलेंगे बाई ग्राफ्टिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे ये आम में होता है, फिर किस में होता है, सेब में होता है और नाशपाती। तो आम, सेब, नाशपाती, इसमें जो होता है कृत्रिम कायिक जनन किसके द्वारा होता है, तो बाई ग्राफ्टिंग होता है। फिर उसके बाद से आता है चमेली और गुलाब आता है, जिसमें लेयरिंग बोलेंगे। लेयरिंग जो होता है इसको हम लोग दाब लगाना बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हम कुछ किसी पौधे के, जैसे यहाँ पे चमेली और गुलाब हो गया, गुलाब इसमें बाई कटिंग में भी आता है, फिर उसके बाद लेयरिंग में आता है। इनके तने को काटेंगे, फिर कहाँ डालेंगे, हम जमीन में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, जमीन में, इसको हम दबा देंगे। जमीन में दबाने के बाद से क्या होगा, कुछ दिन बाद जो होगा इसके तने से जो होंगे नए पौधे बोले तो चमेली और गुलाब के पौधे क्या होंगे, विकसित होंगे, तो इसको बोलेंगे बाई लेयरिंग बोलेंगे। उसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर को बोलेंगे उत्तक संवर्धन बोलते हैं। उत्तक संवर्धन जो होता है यह एक प्रकार का कृत्रिम विधि होता है, जिसमें प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, कुछ पौधे की कोशिकाओं और उत्तकों से क्या करते हैं, नए पौधे को तैयार करते हैं, नए पौधे को विकसित करते हैं, उसको हम बोलेंगे उत्तक संवर्धन। जैसे यहाँ पे आर्किड हो गया, फिर क्या हो गया, डहेलिया, फिर क्या हो गया, गुलदाउदी हो गया। इस तरह के पौधे की कोशिकाओं को हम लेते हैं या उत्तकों को लेते हैं प्रयोगशाला में, फिर उसके बाद से हम क्या करते हैं, तो नए पौधों को विकसित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्तक संवर्धन, या इसको बोलेंगे इंग्लिश में टिश्यू कल्चर बोलेंगे। तो अब समझना है लैंगिक जनन के बारे में। लैंगिक जनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इस जनन में क्या होता है समझते हैं यहाँ पे। लैंगिक जनन जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, यानी वैसा जनन जिसमें दो युग्मक आपस में भाग लेते हैं और एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतानें होती है अपने जनक से क्या होती है, भिन्न होती है, यानी अपने जनक बोले तो पेरेंट के जैसे नहीं होती है। जैसे मनुष्य, और उसके बाद से फिर क्या हो गया, यहाँ पे गाय हो जाएगी, फिर बकरी हो जाएगी। इस सब में कौन सा जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, इन सब में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, इन दोनों युग्मक के मिलने से क्या होता है, तो नए जीव की उत्पत्ति होती है।
तो उसे हम बोलेंगे लैंगिक जनन। अब बात समझते हैं यहाँ पे, इसमें युग्मक की बात हो रही है तो युग्मक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। युग्मक क्या होता है, तो युग्मक जो होता है ये हमारे जनन प्रक्रिया में भाग लेने वाले यहाँ पे लिंग कोशिका होते हैं। कौन से कोशिका होते हैं, तो लिंग कोशिका होते हैं, लिंग कोशिका होते हैं। इसको हम बोलेंगे सेक्स सेल बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेक्स सेल बोलेंगे। युग्मक जो होता है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है हमारा उसमें क्या होता है, तो एक होता है नर युग्मक होता है, एक होता है नर युग्मक होता है जिसको हम लोग बोलेंगे मेल गैमिट बोलेंगे, मेल गैमिट। दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे मादा युग्मक, मादा युग्मक, इसको बोलेंगे फीमेल गैमिट, फीमेल गैमिट बोलेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा मादा युग्मक। फिर यहाँ पे क्या होगा, नर युग्मक। नर युग्मक क्या होता है, तो नर युग्मक जो होता है ये हमारे शुक्राणु को रिलीज करता है। किसको, शुक्राणु, शुक्राणु को बोलते हैं स्पर्म। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक जो होता है अंडाणु को रिलीज करता है, अंडाणु को बोलेंगे ओबम बोलेंगे, ओबम को रिलीज करता है। ये अंडाणु जो होते हैं कहाँ से रिलीज होते हैं, तो अंडाणु जो होते हैं मादा के अंडाशय से रिलीज होते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में बोल देंगे ओब्री, अंडाशय से रिलीज होते हैं। शुक्राणु जो होता है ये हमारे टेस्टिस से रिलीज होता है, टेस्टिस, जिसको बोलते हैं वृषण बोलते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज। अंडाणु जो होता है गोलाकार होता है, ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारे अंडाणु बोले तो ओबम हो गया। इसका निर्माण कहाँ से होता है, ये कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है। और उसके बाद से यहाँ पे शुक्राणु, शुक्राणु जो होते हैं इसका आकार कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारे क्या हो गए, तो शुक्राणु हो गए। तो जब नर युग्मक अंडाणु मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु ये दोनों आपस में क्या होते हैं, यहाँ पे संलयित होते हैं, संलयन करते हैं। संलयन का मतलब फर्टिलाइज। तो फर्टिलाइज इनके करने से क्या होता है, इनके फर्टिलाइज करने से बनता है युग्मनज, इनके फर्टिलाइज करने से बनता है युग्मनज। युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट, युग्मनज को क्या बोलते हैं, जाइगोट। और यह युग्मनज जो होता है ना विकसित होता है तो क्या बनाता है, यह युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनाता है, भ्रूण को बोलेंगे एम्ब्रियो। और यह भ्रूण जो होता है विकसित होता है तो बनाता है यहाँ पे शिशु, शिशु का निर्माण करता है। शिशु को हम लोग क्या बोलेंगे, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। और यही शिशु जो होता है ना एक निश्चित टाइम के बाद से क्या होता है, तो मादा के शरीर से बाहर निकलता है, मादा के शरीर से बाहर निकलता है। अब उसके बाद से यहाँ पे क्या हो गया, हमने बताया युग्मक के बारे में। युग्मक जो हो गए कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार के, एक हो गया नर युग्मक, दूसरा हो गया मादा युग्मक, मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स। नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, अंडाणु बोले तो गोलाकार, शुक्राणु इस प्रकार से होते हैं। दोनों जब आपस में फर्टिलाइज होंगे बनाएंगे यहाँ पे क्या, युग्मनज, जिसको जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट जो होता है विकसित होता है बनाता है भ्रूण, जिसको एम्ब्रियो बोलेंगे। यह एम्ब्रियो विकसित होता है शिशु बोले तो बेबी गर्ल या बेबी बॉय का निर्माण करेगा, जो कि मादा शरीर से क्या होगा, एक निश्चित टाइम के बाद से बाहर निकलेगा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनते हैं कि युग्मनज जो होता है कैसा होता है, तो युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। युग्मनज जो होता है कैसा होता है, युग्मनज जो होता है द्विगुणित होता है। अब द्विगुणित और अगुणित क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे अगुणित और द्विगुणित, अगुणित और द्विगुणित, इसको बोलेंगे हैप्लोइड, इसको बोलेंगे हैप्लोइड और इसको बोलते हैं हम लोग डाइप्लोइड, डाइप्लोइड। अब हैप्लोइड क्या होता है, तो जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक युग्मक अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो वह होता है अगुणित। जैसे नर युग्मक अगुणित है, मादा युग्मक अगुणित है। लेकिन यहाँ पे युग्मनज का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, संलयन कर रहे हैं, तब यहाँ पे युग्मनज बन रहा है। तो युग्मनज बनने में दो युग्मक भाग लिए हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे द्विगुणित। द्विगुणित बोले तो डाइप्लोइड। तो क्वेश्चन पूछ लेगा ना कि युग्मनज जो होता है अगुणित होता है कि द्विगुणित, तो क्या बताना है, द्विगुणित होता है। सिर्फ यहाँ पे नर युग्मक पूछेगा तो अगुणित, मादा युग्मक पूछेगा तो अगुणित होता है। इस बात को समझना है। यहाँ पे भ्रूण हो गया, फिर शिशु हो गया, फिर यहाँ पे मादा शरीर से बाहर निकलेगा। अभी हमने यहाँ पे समझा दिया युग्मक प्रकारों पर बता दिया। तो यहाँ पे लैंगिक जनन में कितने युग्मक की आवश्यकता होती है, दो। ये दोनों युग्मक आपस में फर्टिलाइज होते हैं और अपने जैसे नहीं भिन्न संतान को उत्पत्ति करते हैं, उसे बोलेंगे लैंगिक जनन। किस में होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो यह होता है मनुष्य में, फिर उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा बंदर हो जाएगा, और उसके बाद से इसका एग्जाम्पल गोरिल्ला हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगी, फिर उसके बाद से यहाँ पे गाय, ETC। इन सब में जो होता है लैंगिक जनन होता है, जिसको सेक्सुअल
डिजीज नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे समझना है निषेचन के बारे में। ये जनन जो होता है तो इसके साथ ही साथ क्या होता है, पहले निषेचन ही होता है, फिर उसके बाद से जनन, ये प्रक्रिया संपन्न होता है। इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन में क्या होता है, तो वही बात होता है निषेचन में कि नर युग्मक शुक्राणु, निषेचन में क्या होता है, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु, मादा युग्मक बोले तो अंडाणु, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं। तो यहाँ पे हमने बना दिया, ये हमारा हो गया अंडाणु हो गया, और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया शुक्राणु। ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे तो वही बात है, यहाँ पे युग्मनज का निर्माण करेंगे। किसका? युग्मनज का। ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। यानी निषेचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में संलयन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। अब बात समझते हैं निषेचन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो निषेचन जो होते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं? तो निषेचन जो होता है इसका प्रकार 2 होता है। एक जो होता है उसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन, एक जो होता है उसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। दूसरा जो होता है उसको हम बोलेंगे बाह्य निषेचन, दूसरा जो होता है बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों में समझते हैं अंतर क्या होता है। आंतरिक निषेचन को बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन और बाह्य निषेचन को बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन किसे बोलेंगे? तो वैसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, मादा का मतलब समझते हैं ना, स्त्री होता है। वैसा निषेचन जो मादा शरीर के अंदर होता है, जो मादा शरीर के अंदर होता है, वैसा निषेचन जो मादा शरीर क्या होता है, अंदर होता है, उसे आंतरिक निषेचन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य हो जाएगा, फिर उसके बाद से यहाँ पे गाय, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा बंदर। इन सब में क्या होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन जो होता है ना, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जब तक एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तब तक ये निषेचन क्या होता है, संपन्न नहीं होता है। यह निषेचन जो होता है, ये निषेचन जो होता है 100% चांस होता है कि ये निषेचन मतलब क्या होगा, पूर्ण रूप से फर्टिलाइज या पूर्ण रूप से हो सकता है। लेकिन बाह्य निषेचन क्या होता है, तो वैसा निषेचन जिसके लिए क्या होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी? माध्यम। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, जल। यानी वैसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बाह्य निषेचन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हो गया मछली। मछली जो होती है एक बार में क्या करती है, तो हज़ारों अंडों को रिलीज करती है, बहुत सारे अंडों को एक बार में क्या करती है, रिलीज करती है। अब यह अंडे जो होते हैं जल में, यह अंडे जो होते हैं जल में बिखर जाते हैं। जल में क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, जल में बिखर जाते हैं। अब वहाँ पे जल में बिखरने के बाद ये अंडे जो होंगे यदि शुक्राणु से क्या होंगे, रिलीज होंगे, कांटेक्ट में आएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। फिर उसके बाद से नहीं यहाँ पे मछली की प्रजाति जो होंगी विकसित होंगी, या मछली जो होंगी वहाँ पे विकसित होंगी। लेकिन किसी कारणवश क्या हो गया, यदि जल का घुमाव काफ़ी तेज हो तो वहाँ पे क्या होता है कि अंडे जो होते हैं ना, अंडाणु जो होता है शुक्राणु से कम टाइम क्या होता है, मिलता है। इसलिए जो यह निषेचन जो होता है बहुत मतलब कम चांस होता है कि यह निषेचन संभव हो ही सकेगा। इसलिए मछलियाँ जो होती है एक बार में बहुत संख्या में क्या करती है, अंडे को रिलीज करती हैं। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। मानव में क्या होता है, मादाएं जो होती हैं प्रत्येक मंथ जो होती है सिर्फ एक ही अंडाणु, सिर्फ एक ही एक को रिलीज करती हैं, और वह एक एक जो होता है यहाँ पे किसी एक ही स्पर्म से क्या होता है, फर्टिलाइज होता है, फिर युग्मनज बनाता है, भ्रूण बनते हैं, फिर क्या बनते हैं, शिशु बनता है। इस प्रकार से यहाँ पे मानव में लैंगिक जनन होता है या अन्य जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। तो हमने क्या समझा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है किसके माध्यम से होता है, तो इसमें 2 युग्मक की आवश्यकता होती है, एक नर, दूसरा क्या होगा, मादा। युग्मक क्या होता है बता ही दिया, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है शुक्राणु हमेशा होता है, इसमें इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्म बोलेंगे। मादा युग्मक अंडाणु बोले तो ओवम बोलेंगे। ये शुक्राणु जो होता है ये टेस्टिस रिलीज करता है जो कि नर युग्मक में पाया जाता है। अंडाणु जो होता है अंडाशय से निकलता है। ये दोनों जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं, बोले तो संलयन होते हैं, मिलते हैं आपस में। इन दोनों के मिलन से ही क्या बनता है, युग्मनज बनता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट जो होता है द्विगुणित होता है। यह युग्मनज जो होता है आगे विकसित होता है तो भ्रूण बनाता है, और यही भ्रूण जो होता है आगे विकसित होता है तो क्या होता है, शिशु बनता है। और यही शिशु जो होता है एक निश्चित टाइम के बाद से मादा के शरीर से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, तो संतति या संतानें जो होती विकसित होती है। तो ये मेरा रहा लैंगिक जनन। तो अब इस टॉपिक्स को हम यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। यानी हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें, तो हमने यहाँ पे पढ़ा है इसमें जनन क्या है, फिर इसके प्रकार बोले तो अलैंगिक जनन क्या है, फिर उसके बाद से कायिक जनन क्या है उसके प्रकार बताए हैं, फिर उसके बाद से यहाँ पे लैंगिक जनन क्या है, फिर निषेचन क्या है। इन सारी बातों को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, फिर इसके हम पार्ट 2 बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है। इसमें अभी कौन कौन से टॉपिक छूट रहे हैं, तो इसमें छूटने वाले टॉपिक जो है हमारे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन,
दूसरा जो हो गया यहाँ पे नर जनन तंत्र, फिर हो गया मादा जनन तंत्र, फिर उसके बाद से मासिक धर्म जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, फिर उसके बाद से STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया, फिर जनसंख्या नियंत्रण। ये जो भी टॉपिक्स है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में बनाने का बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, मतलब अपने YouTube चैनल पे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।